आज हम जा रहे हैं उस शहर की तरफ जो एक वक्त पर मुगल सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी, जिसको बनने में 15 साल लग गए, मगर उसको सिर्फ 14 साल बाद ही छोड़ दिया गया। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऐसी जगह जो कभी मुगलिया सल्तनत की जान हुआ करता था। तो इस वक्त हम हैं उस रास्ते पर जहां कभी अकबर की सेना, हाथी, घोड़े और सिपाही चला करते थे। आगरा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर होने की वजह से यहाँ जाना काफी आसान है। इस सफर पर चलते हुए मैं आपको बताऊंगा कि इस शहर को राजधानी क्यों बनाया गया और क्यों बनाने के सिर्फ 14 साल बाद ही इससे राजधानी का मुकाम छीन लिया गया। तो ये शहर बनने की शुरुआत हुई अकबर की गुजरात पर जीत के बाद। लेकिन इस जीत के अलावा एक और बात थी जिस वजह से अकबर ने इस शहर को राजधानी बनाने का फैसला किया। कहा जाता है फतेहपुर के सूफी संत सलीम चिश्ती ने भविष्यवाणी की थी और बताया था कि अकबर के 3 बेटे होंगे, और ऐसा हुआ भी। जहांगीर के होने के बाद अकबर ने इस शहर को अपने मुगल दीवारों, बाजारों से सजाने की ठानी। तो लगभग 35 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम फतेहपुर सीकरी पहुंच गए। ये मेन गेट सिर्फ एक गेट नहीं बल्कि मुगल इंजीनियरिंग का चमत्कार था। ये 2 पिलर जो आप देख रहे हैं, इन पर कभी सैनिक हुआ करते थे जो शहर की निगरानी किया करते थे। हम जैसे ही इस गेट से फतेहपुर सीकरी के अंदर गए, ऐसा लगा जैसे 450 साल पीछे चले गए। ये दीवारें अकबर के सुनहरे सपनों की गवाह थी। पहली बार जब बुलंद दरवाजा दिखा तो ऐसा लगा कि जैसे कोई बड़ा सा ताज आसमान को छू रहा हो। इस गेट को बनाने में लगभग 12 साल लग गए थे। ये मुगल मास्टरपीस दूर से किसी बड़े ताज की तरह दिखाई देता है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है, और अब समझ आ रहा है ऐसा क्यों है। 54 मीटर ऊंचा ये गेट सिर्फ एक गेट नहीं बल्कि अकबर की विजय का प्रतीक भी है। ये मुगलिया शान का नमूना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा विशाल है। इसकी 42 सीढ़ी चढ़ने के बाद नज़ारा और भी शानदार हो जाता है। यहाँ से पूरे शहर का ऐसा नज़ारा होता है कि एक एक घर को आराम से देखा जा सकता है। ये बुलंद दरवाज़ा पूरे शहर पर मानो छा सा जाता है। बुलंद दरवाजे के विशाल मेहराब से अंदर कदम रखते ही एक अलग सी दुनिया खुली। पर्यटकों की भीड़, स्थानीय लोगों की गूंज और इतिहास की चुप्पी एक साथ महसूस हुई। ये लाल बलुआ पत्थर की दीवारें, हर कोने में फारसी कलमकारी और हिंदू नक्काशी का जादू उस वक्त की एकता का प्रतीक है।
लोकल गाइड्स की आवाज़ें, पर्यटकों के कैमरे और बच्चों की हंसी, ये शोरगुल साबित करता है कि आज भी ये जगह एक जिंदा इतिहास है। यहाँ समय थम सा गया। सूफी संगीत की मधुर तान और लोगों की सांसों में समाई खामोशी, कव्वाली के जादू में सब डूबे हुए थे। यहाँ सूफी संत की मज़ार के सामने कव्वाली की महफिल सजी थी। ये सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि दिल से दरगाह तक का सफर था। अंदर लोग मज़ार पर चादर चढ़ा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। ये आस्था का वो रंग है जो इतिहास को आज से जोड़ता है। बुलंद दरवाजे का ये पिछला हिस्सा, जहां भीड़ कम है मगर नज़ारे और इतिहास की गूंज ज्यादा। आगे की तरह यहाँ शोर नहीं, बस हवा की सरसराहट और पत्थरों की चुप्पी है। मगर इसी चुप्पी में छुपी है मुगल वास्तुकला की असली महक। यहाँ जैसे जैसे सूरज ढलता है, हम साथ ले जाते हैं बादशाहों के रहस्य, सूफी गीतों की गूंज और इतिहास की सांस लेता इस शहर का जादू। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, नए सफर की तलाश में।